उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज आपके सामने जैसे कल कथा कही थी ऐसे आज भी एक ऐतिहासिक अत्यंत सत्य ऐसा आध्यात्म का जिसके अंदर गाभा है ऐसी कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवानों, ये बात है 2000 साल पहले की बात है। 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रम के भाई थे भर्तृहरि। कौन थे? भर्तृहरि। भर्तृहरि दिखने में इतने सुंदर, शौर्य दिखाने में इतने सुंदर, विजय मिलाने में इतने एक्सपर्ट, इस तरह से चारों तरफ उनकी नाम की चर्चा हो रही थी और सभी कहते थे राजकुमार देखना है तो भर्तृहरि को देखो, युद्ध में एक्सपर्ट देखना है तो भर्तृहरि को देखो, सुंदरता देखनी है तो भर्तृहरि को देखो। इस तरह से चारों तरफ चर्चा हो रही थी। तो उसमें एक पिंगला नाम की लड़की थी। पिंगला नाम की लड़की, ऐसे हमारे नाड़ियों का नाम होता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये हमारे पीठ के अंदर 3 नाड़ियाँ बहती है और वो यहाँ तक पहुँचती है। यहाँ तक पहुँचती, जब ध्यान करते हैं तो यहाँ कुछ होने लगता है, अपने आप वे नाड़ियाँ संचालित होती है और हमारी ध्यान की गहराई हमें महसूस होती है। तो भगवान पिंगला नाम की लड़की थी, उसने सारी ये बातें सुनी थी। तो उसने अपने माँ बाप के सामने जिद करी कि मुझे शादी करनी है तो उसी से करनी है, भर्तृहरि से शादी करनी है और मुझे वही साथी मुझे चाहिए। उसके दिमाग में इतनी बात बैठ गई, इतनी स्तुति सुन करके उसके मन में बात जम गई थी। उसने कहा शादी करूँगी तो भर्तृहरि से करूँगी। अब उसने हट्ट पकड़ा तो उसके पिताजी कहा गए, भर्तृहरि के दरबार में गए। वहाँ जाकर कहा, नाथ हमारी लड़की ने बहुत जिद पकड़ी है और वो आपसे ही शादी करना चाहती है, कुछ भी करो और हमें होकारा दो। भर्तृहरि ने कहा, हमारे यहाँ रोज के ज्ञान चर्चा के दरबार लगते हैं, तत्व चर्चा के दरबार लगते हैं, यह हमको इतनी सी फुर्सत नहीं है। उधर देश की एक एक समस्या हमारे सामने आती है, उसको छुड़ाने के लिए मुझे जाना पड़ता है, मेरे पास समय ही नहीं है शादी करने के लिए। शादी की बात ही मुझे याद नहीं आई है, तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा, कुछ भी करो स्वामी, पर मेरे बेटी की इच्छा पूरी करो और आप हकारा भर दो। उसने कहा, हकारा तो दे नहीं सकते, पर ये मेरा दुपट्टा और ये मेरी कटियार, ये 2 ले जाओ। जब मुझे फुर्सत होगी, जब मैं शांत होऊंगा, तब मैं विचार कर सकूंगा। अभी निशानी के तौर पर दुपट्टा और मेरा कटियार लेके जाओ। कटियार और लेकर के पिताजी गए। उन्होंने कहा, देखो अभी तो उनके पास फुर्सत है नहीं, उनके यहाँ रोज की तत्व चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा होती है, बड़े बड़े पंडित आते हैं और उसमें उनका दिमाग लगा हुआ है, अभी तो वो शादी नहीं कर सकेंगे। पर ये चीज़ें तुम्हारे लिए दिए उन्होंने, वो चीज़ें उसने अपने लिए रख ली। तब तक तो ये सब, उसके पिताजी घर से बाहर जाए तब तक तो दूसरा ग्रुप वहाँ पे आया। उन्होंने कहा, महाराज गजब हो गया, अपने उज्जैनी के जंगल में कच्चा मांस खाने वाले बेताल के नरभक्षी ऐसे कौन आए हैं? भल्लनाथ नाम का एक बहुत बड़ा मांसाहारी व्यक्ति आया है और आए दिन किसी का बच्चा खा लेता है, किसी को कुछ खा लेता है, इस तरह से वो उधम मचा रहा है। कुछ भी करो, आप उसका बंदोबस्त करो। तो राजा ने कहा, जरूर। प्रजा पे संकट आए और राजा चुपचाप बैठे, ऐसा हो नहीं सकता, अभी मैं आता हूँ। तो उनके साथ वे कहाँ गए? उस जंगल में गए। वो भल्लनाथ तैयारी था, ऐसा तगड़ा, ऐसा ताकत वाला था, और उसने क्या किया, राजा के साथ युद्ध चालू कर दिया। राजा भर्तृहरि और भल्लनाथ दोनों में इतनी जबरदस्त युद्ध की बातें होने लग गई, कभी वो हारता कभी ये जीतता, कभी वो हारता कभी वो, पर कोई भी पूरा जीत नहीं सकता था। 3 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, पर एक भी हारा नहीं, एक भी जीता।
नहीं, राजा क्या करते थे, पेड़ के नीचे दोपहर का विश्राम करते थे। युद्ध पे कुछ नियम होते हैं, दोपहर में विश्रांति लेनी ही चाहिए, शाम को युद्ध बंद होना ही चाहिए, ऐसे कुछ नियम होते थे। तो राजा अपनी विश्रांति के समय में पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे। उस समय क्या हो गया, वो भल्लनाथ कहाँ जाके बैठा, पेड़ के ऊपर जाके बैठा। पेड़ के ऊपर बैठ करके उसको बाण मारना था, राजा के छाती में बाण मारना था, इसके लिए वो पेड़ के ऊपर जाके बैठा था। अब राजा का तो कुछ ध्यान नहीं था, वो तो खाने पीने में और विश्रांति में लगे हुए थे। एकदम से अचानक वो जो भल्लनाथ था धड़ाम से आकर के नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, देखने लगा, वो तो गिरते ही मर गया। और सारे लोग देखने लग गए ये उपद्रव शांत कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने उनको धक्का दिया। देखा तो वह लड़की थी, वही पिंगला नाम की लड़की थी, और उसने बाण मारा था, राजा का उपद्रव शांत किया था, राजा को मरने से बचाया था। कहा कौन है मुझे बचाने वाले, तो सामने आए, उसको उसकी सहेली सामने लेके आई। कहा ये मेरी सहेली है, इसको तीर चलाना बहुत अच्छा आता है। इसने पीछे, वो आगे देख रहा था राजा के सामने तीर मारने के लिए, और ये पीछे से इसने क्या कर लिया, तीर फेंका, और तीर ऐसा उसके छाती में गया कि धड़ाम से वो नीचे गिर गया और मर गया। उस लड़की को राजा ने देखा, राजा को देखते ही अंदर में कुछ हो गया, और उसने क्या कर दिया, गले के लड़की के गले में अपना हाथ डाल दिया और कहा कि अब तो हमारे साथ चलो, घर नहीं जाना है, अब मेरे साथ चलना है। जन्म जन्म के ऋणानुबंध होते हैं। तो वो उसको राजा ने कहा ले गए, उसको अपने दरबार में लेके गए, और राजा को इतनी ज़्यादा उसके आकर्षण उसका हो गया, बिना उसके वो रह नहीं सकते थे। बार बार उसको देखना, उसका कौतुक करना, उसके सौंदर्य का, दिखने में बहुत सुंदर थी वो, उसका सौंदर्य का कौतुक करना, और उसी के पीछे पागल वो रहते थे। एक तो समय तो वो था कि सगाई के लिए भी उन्हें मना करी थी, और दूसरा समय ऐसा आया कि उसके बिना उनका दिन ही नहीं ढलता था। कुछ न कुछ बात बनती, कुछ बहाने से वो पिंगला को जाके मिलते, दरबार में बैठे बैठे पिंगला की याद आई तो उठ के जाते, कहते अब अभी आया हूँ। प्रजा को ध्यान में आ जाता कि राजा को रानी की याद आ गई है, राजा उसे मिलने के लिए गए हैं। इस तरह से पिंगला के साथ उसका कहाँ दिन जाता था, कहाँ रात जाती थी, ये भी पता नहीं चलता था। इस तरह से देखते देखते उनके दिन के दिन, रात के रात जाने लग गए। इधर क्या हो गया, एक योगी एक जंगल में रहते थे, उनका नाम था माया मच्छिंद्रनाथ थे। वो उनका अपना एक काले कपड़े पहने हुए होते थे, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, और यहाँ पे गले में रुद्राक्ष के कान के कुंडल, गले में इतनी बड़ी रुद्राक्ष की माला, और एकदम भरभक्कम ऐसा उनका शरीर था, ऐसे मजबूत थे, चौड़ा शरीर था उनका, और वे वहाँ रहते थे। एक बार वे सोए हुए थे, उनके चेहरे में चिंता चल रही थी। तो उनके चेला था उनका गोरखनाथ उनका चेला था। चेले ने पूछा, गुरुदेव आपके चेहरे पे ऐसी सिकन, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ, क्या बात हुई है, कहो तो सही हमको। तो उन्होंने कहा, मेरा बहुत बढ़िया चेला था, और वो योग साधना करते करते उसकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा था अभी मत कर, थोड़ा रुक जा। वे रुके रही और ध्यान की गहराई में उतरे, तालू में से उसके आत्मा निकल गई, और निकलने के बाद वो उसको पुण्य को क्या कर रहा है, वो अभी खर्च कर रहा है। पुण्य उसके खूब पहले जन्म में साधना की हुई थी, इसके लिए इतना पुण्य उसके पास है, रोज का वो पुण्य खर्च रहा है।
रोज पुण्य खर्च रहा है, फिर से ऐसी साधना कहाँ से करेगा, इसी इतनी ऊंचाई कैसे प्राप्त करेगा, इसकी चिंता मुझे हो रही है, इसके लिए मैं चिंतित हूँ बोले। गुरु गोरखनाथ ने ये बात सुनी और उन्होंने पहले जन्म में हमारे लोगों को रूप बदलना आता था, तो वो क्या इधर क्या हो गया, राजा के दरबार में अलग अलग प्रकार के खेल होते थे, जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, ऐसे क्रिकेट का चलना, नाच का चलना, गीतों का कंपटीशन होना, और ख़ास करके मल्ल युद्ध, उस समय मल्ल युद्ध बहुत चलते थे। मल्ल युद्ध भी वहाँ पे होने वाला था और मंदसौर का मल्ल आया था वहाँ पे युद्ध करने के लिए। मल्ल युद्ध हो रहा था, राजा के दरबार में ये सारा काम खुले मैदान में हो रहा था। और इस तरह से उसने देखा, उसने क्या कर लिया, अक्रूर सिंह नाम अपना रख दिया। अपना नाम क्या रखा उसने, थे गोरखनाथ थे, पर नाम क्या रखा, अक्रूर सिंह। अक्रूर सिंह नाम रखा उन्होंने। और कहा, वो भी जाके भीड़ में बैठ गया। भीड़ में क्या हो गया, वो मंदसौर का जो मल्ल आया था उसने 12 उज्जैनी के 12 लोगों को नीचे गिरा दिया था, 12 लोगों पर विजय मिला ली थी। और रानी का जीव धक धक करता था कि इस तरह से अगर हमारे उज्जैन में कोई मल्ल युद्ध करने वाला नहीं रहेगा तो उज्जैनी की ना बदनामी कितनी बड़ी होगी। उसने कहा, कोई अपने यहाँ है नहीं क्या, सारे मर गए क्या, इस तरह से कोई मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय अक्रूर सिंह, मतलब कौन, गुरु गोरखनाथ, वे खड़े हुए। उसने कहा, रानी जी आज्ञा दो तो मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ। और रानी ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, अरे करो, आओ मैदान में आओ और युद्ध करो। उसने देखते देखते वहाँ के लोगों के क्या कर दिए, हौसले उड़ा दिए। एकदम से एक गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, इस तरह से करते करते उज्जैनी की विजय होने लग गई और मंदसौर के लोग पीछे पड़ने लग गए। अब इस तरह से चारों तरफ घोषणा हो गई कि उज्जैनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चुटकियों में सामने वाले पर विजय मिलाते हैं। चारों तरफ उनकी तारीफ होने लग गई। और सभा पूरी हो जाने के बाद रानी पिंगला खड़ी हुई, कहने लग गई, आप कहाँ रहते हो, क्या है, आदि सारी बातें उसने गप्पा और गप्पीदास कुछ भी कह दिया उसने। और इस तरह से उसने कहा, अब देखो आपको यहाँ से जाना नहीं है, हमारे यहाँ लगातार कुछ न कुछ कंपटीशन होती रहती है और आप बहुत होशियार है, आप हमारे यहाँ रहेंगे और हम आपको संभालेंगे। इस तरह से वो कौन रहने गया वहाँ पे, महावत बन गया नाम कहूँ तो अक्रूर सिंह वहाँ रहने लग गया। उसको जगह कौन सी देनी, तो पशुशाला थी वहाँ पे, हाथी जहाँ रहते थे एकदम बढ़िया बना हुआ वहाँ का स्थान था, वहाँ पर अक्रूर सिंह को रहने के लिए जगह दे दी। अक्रूर सिंह बड़ा कलाकार था, बड़ा होशियार था। उसने क्या कर दिया था, रानी के ऊपर वशीकरण कर लिया था। रानी को अक्रूर सिंह के बिना कुछ दिखता ही नहीं था। कोई भी बात बने, अच्छी खाने की बात बने, पहले तबेले में देख के आओ, अक्रूर सिंह को दो, बाद में मैं खाऊंगी, पहले उसको बाद में मुझे, पहले उसको बाद में मुझे। इस तरह से अक्रूर सिंह के पीछे महारानी क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। ऐसे करते राजा के दरबार में एक ब्राह्मण का बेटा आया। उसने कहा, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया था, मैं मंत्र का लगातार जाप कर रहा था, जाप की ऐसी सिद्धि हुई कि मेरे सामने दैविक शक्ति ने एक आम मुझे ला के दे दिया और कहा, बेटा ये खा लेना, कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी बूढ़ापा नहीं आएगा तुमको, ये आम खा लो। वो आम लिया उसने कहा, मैं इतना गरीब, इतना छोटा, और मैं क्या करूँगा जवान रह करके, इसकी अपेक्षा ये आम तो मेरे राजा को दूंगा। राजा बड़े न्यायी है, नीतिमान है, कलाकार है, होशियार है, सारी बातें उसके अंदर है। ये आम अगर मेरे राजा खाएंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। वो कहाँ गया, दरबार में गया और राजा को आम दिया। राजा ने आम ऊपर नीचे चारों तरफ से देखा और सोचने लगा,
ये आम मेरे खाने जैसा थोड़ी, मेरे सामने अगर मेरी पिंगला बूढ़ी हो गई तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसकी अपेक्षा ये आम मैं नहीं खाते हुए मेरी पिंगला को दूंगा। तो वो गए पिंगला के दरबार में, पिंगला का जो अंतपुर था वहाँ गया और जा कर के कहा, महारानी ये आम तुम्हें खाना है, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी, ऐसा दैविक शक्ति का ये आम है, आवे तुम्हें खा लेना है। राजा तो आम दे करके अपनी सभा में चले गए और ये पिंगला सोचने लग गई, मैं आम खाऊंगी और मेरा अक्रूर सिंह जो हमेशा जीतता है वो बूढ़ा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है, इसकी अपेक्षा वो आम मैं ना खाते हुए किसको दूंगी, अक्रूर सिंह को आम दूंगी। और आम देने के लिए वो कहाँ गई, खुद जाती थी, इतनी बड़ी महारानी थी, पर खुद अक्रूर सिंह के वहाँ जा कर के आम दे के आई, कहने लग गई ये आम आपको खाना है, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। वो तो आम रख के चली गई और ये सोचने लगा मैं आम खाऊं, मेरे लिए आम नहीं है, मैं जिसके पास जाता हूँ, जो वेश्या है यहाँ की, वो मुझे बहुत प्रेम करती है, बहुत बार बुलाती है, मैं वहाँ जाता हूँ और उसको आम दूंगा तो ज़्यादा फायदा होगा। तो कहाँ गया, वेश्या के पास गया और आम उसको दिया, कहा कि ये खाओगी तो कभी बुढ़ापा तुम्हें आएगा नहीं। वो आम रख के चला गया और उसके बाद वो सोचने लग गया ये आम मैं खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा, ये आम मैं तो वेश्या हूँ और वेश्या आम खा के और ज़्यादा पाप करेगी, मुझे तो ज़्यादा जीना नहीं है, ऐसे पाप के लाइफ में मुझे जीना नहीं है। इसकी अपेक्षा मेरे राजा इतने भागवान हैं, इतने अच्छे हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने न्यायी हैं, उनको आम दूंगी। तो वो कहाँ गई, राजा के दरबार में वेश्या का जाना मना था, फिर भी उसने परमिशन निकाली और परमिशन निकाल के वहाँ गई और राजा को वंदन किया। कहा राजन आप जैसे चारित्रवान लोगों को कुछ भेंट देने के लिए मैं लाई हूँ, ये मेरे पास आम आया है और आम इसको आप खाएंगे तो बहुत दिन तक जवान रहेंगे और हमेशा हमारी रक्षा होती रहेगी। वो आम दे करके वेश्या तो चली गई, ये सोचने लगा मैं आम खाऊं, मैं जवान रहूं और पिंगला बूढ़ी हो जाए, ये नहीं चलता, मैं किसको आम दूंगा। आम कहाँ से आया? तो सोचने लगा कि आम मैं किसको दूंगा, पिंगला को दूंगा। पहले सोचे मेरे गांव में कौन ऐसा आया है, कल एक आम दे के गया, आज दूसरा आम मेरे सामने आया है, ऐसे हमारे गांव में कौन आया है जो इतने आम बेचता है, इतने आम देता है। तो उसने सोचा कि जरूर कोई न कोई बात है। तो उसने पिंगला के पास जाके सोचा कि वो गुठली, आम की गुठली अपने बगीचे में लगा दूंगा, आम का पेड़ तैयार होगा और वो आम खाने वाला आदमी हमेशा जवान रहेगा, हमारे शहर की शक्ति बनी रहेगी। इस तरह से वो कहाँ गया, वापिस पिंगला के पास गया और कहने लग गया आज दूसरा आम मुझे और मिला है, एक आम तो तुम्हें मैं दे के गया था, उस आम की गुठली कहाँ रखी तुमने, उसके छिलके कहाँ डाले, ये हमको बताओ। तो महारानी अब झूठ ही था उसके पास सारी बातें। उसने कहा राजन आप आम दो और हमको मीठा ना लगे, ऐसे कैसे होगा, आपने आम दिया वो इतना मीठा था, कब मैं गुठली खा गई और कब छिलके भी खा गए मुझे भी पता नहीं चला। इस तरह से जब झूठा उत्तर उसने सुना राजा को, तो राजा ने कहा कि मैं पागल हो रहा हूँ इस बाई के पीछे, और ये इतनी झूठ है कि मेरा दिया हुआ आम इसने किसी को और को दे दिया है और मेरे साथ ये दगा कर रही है। नहीं, ऐसी औरत से मुझे प्रेम करना नहीं है। वहीं पर अपना मुकुट उतारा, अपने गहने उतारे, अपने कपड़े सारे बदल लिए और कहा ये सारा तुम संभालो, मैं तो अपने गुरु के पास जाऊंगा, अपने गुरु के पास जाऊंगा और वहाँ साधना करूंगा, ये झूठा संसार हमको नहीं चाहिए। अब इस तरह से राजा क्या हो गए, बहुत लोगों ने मना किया, बहुत मना किया, फिर वो मच्छिंद्रनाथ, माया मच्छिंद्रनाथ उनके गुरु थे, वो उनके खोज में निकल पड़ा। तो सामने कौन मिले, गुरु गोरखनाथ मिले। गुरु गोरखनाथ मिले, बोले कहाँ चले,
मेरे गुरु के पास जा रहा हूँ, मुझे साधना करनी है। संसार देख लिया, संसार इतना झूठा है। जिसे मैं हार समझे था गला अपना सजाने को, जिसे मैं हार समझे था गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठी मुझी को काट खाने को, वही अब नाग बन बैठी मुझी को काट खाने को। मेरा दिया हुआ आम उसने कहाँ दे दिया भगवान जाने, और मुझे धोखा दिया है, दिन दहाड़े धोखा दिया है। ऐसे के साथ संसार मुझे करना नहीं है, मुझे गुरु के पास जा कर के साधना करनी है। लेके कौन गया? नहीं, वो गुरु गोरखनाथ वहाँ पे आए थे, अक्रूर से बन के वो आए थे। गुरु गोरखनाथ ने कहा ऐसे करो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें गुरु के पास लेके जाते हैं, माया मच्छिंद्र नाथ के पास लेके जाते हैं। माया मच्छिंद्र नाथ अपने आप में ऐसी विशिष्ट शक्ति थी, विशिष्ट पर्सनालिटी थी कि देखते ही बने। इस तरह से गुरु मच्छिंद्र नाथ के पास उसको लेके गए, तो उसने कहा अभी ये सन्यास के लायक नहीं रहा है, इसका बहुत ज़्यादा मोह है उस औरत के ऊपर। उसके औरत में जब तक उसका मोह है, जब तक उसका मन चिपका हुआ है, तब तक वो साधना नहीं कर सकता। मैं उसको अपने नेसराय में नहीं ले सकता, अपने कब्जे में मैं उसको चेला नहीं बना सकता। इस तरह से वो जाए और उस बाई के पास जाके के कहे माँ भगवती भिक्षाम देही, उसको माँ बना के आ। जिस औरत को तूने एक पुतली समझा है, एक गुड़िया समझा है, उसको क्या समझ तू? माँ समझ। और माँ भगवती भिक्षाम देही, ऐसा जब तक उसको माँ को नहीं कहेगा तब तक मैं तुम्हें दीक्षा दे नहीं सकता, अपने पास रख नहीं सकता। अब इस तरह से उसको तो बड़ा टेंशन आ गया। जिस पिंगला को हमने अंतर बाहर से उसको इतना चाहा था, उसको माँ कहना कितना कठिन बात है। फिर भी वो गया, गुरु की आज्ञा थी तो वो गया और जा कर के उसने कहा माँ भगवती भिक्षाम देही। माँ शब्द सुना भर्तृहरि के मुँह से और वो तो बेहोश हो गई कि मुझे माँ कह दिया। जो मुझसे प्रेम करता था, मुझे इतना प्यार देता था, वो माँ कहने लग गया। वो तो वही बेहोश पड़ गई और बेहोश ऐसी हुई कि वापिस जिंदा हुई नहीं, वो मर ही गई, वहाँ पे मर ही गई। और वापिस ये गया वहाँ पे अपने गुरु के पास, कहा कि गुरुदेव वो तो मर गई है। बोले मर गई है ना, उसके शरीर को दाग देना तुम्हारा काम है, क्योंकि उस शरीर के ऊपर तुमने बहुत ज़्यादा प्रेम किया है। प्रेम आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता, मोह आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता, वहीं के वही घुमाता रहता है। तो तुम क्या करो, इसको आग दो, उसके शरीर को आग देने का काम तुम करो। वो कहने लगा अरे बाप रे, उसको इतना सा छाला होता था तो मुझे सहन नहीं होता था। पिंगला के ऊपर इतना ज़्यादा मेरा मोह था, उसके शरीर को आग लगाऊं मैं। पर अब गुरुदेव की आज्ञा है, वो गया स्मशान में और स्मशान में जाकर उसको क्या करी, अग्नि दे दी और वही बैठा रहा। उसके शरीर की राख होती गई और ये देखता रह गया। ओहो, जिस पिंगला के ऊपर मैं इतना प्रेम कर रहा था वो पिंगला अब राख बन गई है। वहीं वो बैठा रहा, उस राख की ढेरी के पास बैठा रहा और अपने आप को समझाता रहा कि जिस शरीर के ऊपर मैंने प्रेम किया था उस शरीर को माँ समझा और उसको मैंने आग जला दी। ओहो, ऐसा भी संसार होता है। इस तरह से वो वहाँ उदास होकर बैठा था। उधर से माया मच्छिंद्र नाथ हाथ में पानी का घड़ा लेकर के वहाँ आए, और धीरे धीरे वहाँ पहुँचे जहाँ भर्तृहरि बैठे हुए थे। वहाँ पहुँचे और वहाँ देखा उन्होंने कि भर्तृहरि एकदम उदास बैठा हुआ है राख की ढेरी के पास। पिंगला उसके मन में चल रही है। उसने क्या किया, अपनी मटकी वहाँ पे हाथ से छोड़ दी और मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए और जोर जोर से रोने लग गए। कौन?
मच्छिंद्रनाथ जोर जोर से हाय मेरी मटकी, हाय मेरी मटकी, हाय मेरी मटकी, इस तरह से रोने लग गए। तो भर्तृहरि ने कहा, अरे मटकी के लिए रोते हो? ऐसी 100 मटकियाँ तुम्हें मैं ला के दे सकता हूँ, मटकी के लिए अच्छे आदमी को रोना नहीं चाहिए। उसने कहा, तुम किसके लिए रो रहे हो? माटी की पुतली थी वो। पिंगला कौन थी? माटी की राख की पुतली थी, उसके पीछे तुम रो रहे हो। ऐसी 100 पिंगला मैं आपको दे सकता हूँ। अरे ये इस तरह से उसको मरने को 7 दिन हो गए, तब भी तुम यही बैठे हो, रात को रात नहीं देखा, दिन को दिन नहीं देखा, खाना पीना छोड़ दिया और उसके पीछे इतने पागल बने हो तुम। हम ऐसी 100 पिंगला तुमको दे सकते हैं। और माया मच्छुंदर के पास बहुत शक्ति थी, उन्होंने क्या किया, ऐसी पिंगला खड़ी करी, पिंगला खड़ी करी, इसको हाथ लगाओ, इसको लो हाथ में। जैसे हाथ में रहता है राख हाथ में आती है, हाथ में रहता है राख। 1 पिंगला हुई, 2 पिंगला हुई, 3 पिंगला हुई, सैकड़ों पिंगला गुरु ने तैयार करी, उसकी राख होती गई। कहने लग गया, ये संसार है, ये संसार है, आखिर राख होने वाला संसार है। इसको हम सत्य समझते हैं, इसको हम वास्तविक समझते हैं और इसको सच्चा समझकर इसके साथ पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। ये पिंगला, ऐसी पिंगला आप उस पर प्रेम कर रहे हो, वो देखो हाथ में आते ही राख हो रही है। राजा ने देखा, भर्तृहरि ने देखा, ओहो कितना मैं मूर्ख, जो एक राख की पुतली के पीछे इतना पागल रहा। राजा राजकाज छोड़ दिया, लोगों के पर विजय मिलाना छोड़ दिया, कंपटीशन बंद कर दी, खाली पिंगला 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 करता रहा। ओहो, आज मेरे गुरु ने बताया कि मोह कितना धोखेबाज होता है, मोह कितना धोखा देता है। उसके मुंह से शब्द निकले, ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं दौड़ रहा दिन रात यहाँ, मैं दौड़ रहा दिन रात यहाँ, जग के सब काम विहारन को, जग के सब काम विहारन को, सपने सम विश्व दिखाई दिया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। सपने सम विश्व दिखाया दिया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत वीर पैगंबर को, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ाकर एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। बोलो, जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई ढूंढत है मथुरा
मथुरा नगरी। कोई जाय बनारस वास करे, कोई जाय बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पिछान लिया, सब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। सब व्यापक रूप पिछान लिया, सब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट, मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट। ना वस्तु दिखेती हूँ लोकन में, ना वस्तु दिखेती हूँ लोकन में। ब्रह्मानंद जैसा कुछ भी नहीं, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ब्रह्मानंद जैसा कुछ भी नहीं, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। एकदम से हमारे कौन जागृत हो गए? भर्तृहरि जागृत हो गए और सोचने लगे कि गुरुदेव का इतना प्रेम मुझे मिला कि उन्होंने ये संसार कैसा आसार है, ये पिंगला को राग बना करके, पिंगला की राख की मूर्ति तैयार करके मेरे सामने सैकड़ों पिंगलाएं रखी और मेरे पिंगला के ऊपर का मुंह भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे गुरुदेव मीना बनना मुश्किल है। और कहा धन माणिक लाख करोड़ दिया, लाख करोड़ के माणिक मोती रखो, ये अंतर के आनंद के पीछे वो सारा फीका है। लोग पागल नहीं जो संसार को छोड़ करके संन्यास ग्रहण करते हैं और संन्यास ग्रहण करने के बाद ध्यान की गहराई में उतरते हैं, अंतर का ब्रह्मानंद का आनंद जब वो लेते हैं, सारी दुनिया भिखारी लगती है। सारी दुनिया भिखारी लगती है, इंद्रियों के पीछे पागल है, खाने पीने के पीछे पागल है, घूमने फिरने के पीछे पागल है, और अंतर का आनंद उसके पास पड़ा हुआ है, वो उसको दिखता नहीं है। भगवानों हमारे भर्तृहरि जागृत हो गए और उन्होंने जागने के बाद क्या किया, एक शतक लिखा। 100 गाथे 100 श्लोक उन्होंने लिखे जिसका नाम वैराग्य शतक। वैराग्य शतक नाम का 100 श्लोकों का उन्होंने ग्रंथ लिखा। आज भी चाहे जैसा श्रृंगारिक आदमी हो, चाहे जैसा रंगीला आदमी हो, वो अगर वैराग्य शतक पढ़ेगा उसको बेराग आए बिना रहेगा नहीं। जब तक वो श्रृंगार में थे, पिंगला के पीछे पागल थे, तब उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था। श्रृंगार शतक ऐसा लिखा था कि चाहे जितना बड़ा संत हो, चाहे जितना बैरागी हो, एक बार श्रृंगार शतक पढ़ ले तो उसका मन संसार में जाने को हुए बिना रहेगा नहीं। इस तरह से उनको इतनी कला आती थी। श्रृंगार शतक भी लिखा, वैराग्य शतक भी लिखा और अपना नाम इतिहास में अमर करके गए। उन्होंने नाम के लिए कुछ नहीं किया, वो अपने साथ ही अपना खेल खेलते गए। देखते देखते क्या तो लड़की मिली, क्या तो उसके पीछे पागल हुए, उसके पीछे जाने के बाद उनको कैसा वैराग्य आया, और वैराग्य आने के बाद, मरने के बाद भी गुरुदेव ने कहा
उसको आग दो, उसको अग्नि लगाओ और उसके ऊपर का मुंह कम करो। वो अग्नि दी और राख को देखते देखते सचमुच में सारी पिंगलाएं राख का ढेर है और कुछ नहीं है। इस तरह से मेरे मन में वैराग्य पक्का आ गया। उसके बाद हमारे भर्तृहरि अपनी साधना में लगे। पहले साधना थी उनके पास, साधना करते करते ध्यान की गहराई में उतर गए और उनकी आत्मा तालू में से निकल गई। गुरुदेव ने मना किया था, अभी तक तू पक्का नहीं हुआ है, अभी तक तेरी साधना चलने दे। पर वो तो उसके अंदर इतने तल्लीन हो गए थे कि उनकी आत्मा उनके तालू में से निकल गई, शरीर नीचे गिर गया। आगे चल के वे राजा हुए, राजा इतने सक्सेस हुए, इतने लोकप्रिय हुए और उसके बाद उनको गुरु मिल गए और गुरु मिलने के बाद उन्होंने अपनी साधना फिर से चालू कर दी। एक था शुरुआत कर दी, सारी प्रैक्टिस थी उनको, बराबर आगे चढ़ते गए और अपने जीवन में अंतर का आनंद क्या होता है इसका अनुभव उन्होंने लिया। भगवानों, हमारे देश में बनी हुई सच्ची कहानी ये है, 100 टन की सच्ची कहानी ये है और ये आपके सामने मुझे कहना था। एक दिन मैंने कहा खाली भर्तृहरि लोगों के सामने कहूँगी और कोई भी विषय नहीं लूँगी, खाली उपदेश नहीं दूंगी। तो आज मुझे भर्तृहरि आपके सामने प्रकट करने थे। भर्तृहरि ऐसे होके गए हैं जिनका नाम आज भी हम रहते हैं। राजा विक्रम के वो भाई थे और भाई से आगे भाई निकला और उसने इतना इतिहास तैयार करके बताया। भगवानों, हम भी अपने जीवन में अध्यात्म की गहराई को समझेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होने वाला है। बाकी तो हुयो काम तो काम बाकी रहो, हुयो काम तो काम बाकी रहो। इस तरह से संसार तो चलने वाला है और हमारी ज़िंदगी भी पूरी होने वाली है। हमारे बाप दादा परदादा सारे संसार करते करते चले गए और फिर से 84 लक्ष योनि में घूमने को वो निकल पड़े। हमारा भी ऐसा ना हो, हम 84 लक्ष योनि में नहीं घूमेंगे, अध्यात्म की कला सीखेंगे, ध्यान की गहराई नापेंगे और अपने आप को अंतर के आनंद में डुबो देंगे। ऐसा संकल्प सभी करें और अपने जीवन में सच्चा वैराग्य, सच्चा अध्यात्म, सच्चा धर्म समझने का काम करे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।